लाइव वीडियो जी हम शेयर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन इनकम टैक्स रिटर्न। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर जो भी क्वेश्चन हो आप हमें इसमें टाइप कर दें। कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब जो है वो उसी वक्त दे दें, या फिर बाद में फिर लेटर ऑन इसका जवाब दे दें। तो मुझे उम्मीद है जी काफ़ी लोग इसके अंदर आएंगे और इससे मैक्सिमम बेनिफिट है जो वो अवेल करेंगे। जी जनाब, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं जी आपके साथ जो शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर उसको जो है आपस में शेयर कर लेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न जैसे अभी पता जी आप लोगों को कि 8 दिसंबर तक जो उसकी डेट है वो एक्सटेंड हुई हुई है। नेक्स्ट होती है या नहीं होती है वो तो बात की बात है। अभी तो एफबीआर इसी बात पे जो है वो डिटर्मिंड है कि जी 8 दिसंबर फिलहाल जो है 2020 जो है वो लास्ट है डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब इसके साथ ओबियसली जहाँ रेजिडेंट इंडिविजुअल है उनको वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ फाइल करनी है, चाहे वो मैनुअल हो या ई पोर्टल पे हो। सो बेहतर यही है कि अब आप ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल करें, उसमें अपनी कंपटीशन बनाएं और चीज़ों को मैनेज करके उसके अंदर जो है वो एंटर करें, ताकि उसमें मैक्सिमम जो चेक एंड बैलेंस है आप अपने कंपटीशन को उनके साथ मैच कर लें और वो आपकी कंपटीशन के साथ उसको चेक कर लेंगे। मुझे उम्मीद है जी लोग इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगे। तो लाइव सेशन है, कोशिश यही है कि लोगों को मैक्सिमम इसमें बेनिफिट हो। मैं पहला पॉइंट है जी वन बाय वन करके मैं अपनी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले है जी हु शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 2020। जी ये पहला जो शेयरिंग आपकी तरफ आ रही है कि किसको रिटर्न फाइल करना लाजमी होगा। उसमें 114 सेक्शन है जी जो अवेलेबल है, उसमें उसके अंदर मुख्तलिफ लिस्ट बनी हुई है कि किन किन लोगों को रिक्वायर्ड है। वो मैं आपके साथ वन बाय वन करके जितना शेयर हो सकता है वो आपके साथ मैं कर देता हूँ। ये सवाल नंबर चुके ये 1 है, ये इसको मैं 1 नंबर जो है वो दे देता हूँ। क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 1 आ गया जी। अब इसमें शेयरिंग ये है कि देखें इसमें जो सबसे पहले जी कंपनी जिसको के रिटर्न फाइल करना लाजमी है, अगर वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है एससीसीपी से उसका सर्टिफिकेट आ जाता है, कंपनी की डेफिनेशन में जो आ जाएगा उसको रिटर्न फाइल करना लाजमी होगा, चाहे उन्होंने बिजनेस किया या नहीं किया, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ जो भी है उसको रिटर्न फाइल करना लाजमी है। इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो मैक्सिमम जो नॉन टैक्सेबल अमाउंट है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अगर आप एनटीएन होल्डर हैं तब भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अगर आप जो आपका लास्ट 2 ईयर्स में आपको टैक्स चार्ज हुआ है तब भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है। सो अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ज़्यादा है तब भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है। सो इसमें काफ़ी और चीज़ें, इसमें स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी है अर्बन एरिया में और जो कंट्रोलमेंट एरिया है या आईसीटी में, तो उससे उसके बराबर या ज़्यादा होगा तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन था जी कि किन लोगों को रिटर्न फाइल करना लाजमी होगा। इसमें बिजनेस क्लास के लिए उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है पर 4 लाख से कम है तब भी आपको जो बिजनेस इंडिविजुअल है उनको रिटर्न फाइल करना, बिजनेस क्लास को रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपकी इनकम जो है वो सैलरी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है या आपकी टर्नओवर 50 मिलियन से ज़्यादा है, तो मुख्तलिफ जगहों पे वो मुख्तलिफ उन्होंने बताया हुआ कि ई पोर्टल पे किन्होंने जो है वो रिटर्न जो है वो लाजमी फाइल करनी है, क्योंकि उस सूरत में फिर मैनुअल नहीं आप रिटर्न फाइल करेंगे, ई पोर्टल पे फाइल करेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन था जी हु शुड फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2020। मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ जी जो कि कनेक्टेड होगा कि कब फाइल करनी है। सो क्वेश्चन 2 है when to file the income tax return for 2020।
जी ये दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से है जी, कि उसको कब फाइल करनी। अभी देखें, अभी जिन कंपनीज का ये रेंट जनवरी टू जून के दरमियान है, उनको उन्होंने कहा है कि आप 31 दिसंबर आपकी डेट है रिटर्न फाइल करने की। अदरवाइज तमाम जो लोग हैं, इसके अलावा जितनी कैटेगरीज हैं, उसके लिए रिटर्न जो है वो फाइल करना लाजमी होगा, कि वो 30 सितंबर तक जो है वो रिटर्न फाइल करेंगे फॉलोइंग। लेकिन चूंकि भी रिटर्न अपलोड लेट हुई है, इस वजह से डेट जो है वो 3 मंथ्स फर्दर टाइम के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है जी। सवाल आ रहा है जी, इसरा हरीम ने सवाल किया है, अगर सैलरी से टैक्स कटिंग हो जाती है तो फाइलर रिटर्न कैसे लेता है। जी मैं अभी इसको भी देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर मैं देखता हूँ कर दूँ, और भी लोगों के साथ मैं देखता हूँ। 1 मिनट, मॉडरेशन है, मॉडरेशन में क्या है जी, फॉलो स्लो डिस्कशन रिस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड। अच्छा इसमें शेयर की कोई फैसिलिटी है जी, गिव फीडबैक, फायर सेटिंग प्राइवेसी हेल्प, सेटिंग प्राइवेसी में क्या है, सेटिंग प्राइवेसी सेटिंग्स नहीं, ये तो नहीं है जी इसके अंदर। मैं शेयरिंग दर तो देख रहा हूँ जी, अगर इसमें शेयरिंग की मुझे फैसिलिटी मिल जाए, शेयर बस इंस्टीट्यूट, इसके अंदर क्या है जी, क्लोज पेजेस। अच्छा हाँ जी, पहले मैं सवाल ले लेता हूँ जी, फिर इसके बाद शेयरिंग में आ जाता हूँ। कह रही अगर सैलरी से टैक्स कटिंग हो जाती है तो फाइलर रिटर्न कैसे लेता है। सैलरी से ये मिस इसरा हरीम, क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी सैलरी से टैक्स कट जाता है तो फिर जब आप रिटर्न फाइल करेंगी, उस वक्त ग्रॉस इनकम जो भी टैक्सेबल निकलेगी उस पर टैक्स निकालेंगी, और फिर जो कटा होगा वो फिर टैक्स आप उसमें से माइनस कर देंगी। मुझे उम्मीद है जी आपको जवाब मिल गया होगा मिस इसरा हरीम। अगर आपको जवाब क्लैरिटी के साथ आ गया है तो इसको ओके कर दें, अगर कोई आपका फर्दर क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कर सकती हैं। जी जनाब, मैं वेट कर रहा हूँ जी आपका, ताकि आगे कोई और सवाल आए तो उसको भी हम इसी तरह एंटरटेन कर सकें। अच्छा मैं शेयरिंग का देख रहा हूँ जी, शायद इसमें कुछ चीज़ मुझे मिल जाए। इसमें ये क्या है जी, इसमें शेयरिंग किधर होगी, शेयरिंग ये ग्राफिक्स वीडियो हेल्प स्ट्रीम विद स्ट्रीम हेल्थ है, इवन टैग है, ऑडियो है, वीडियो है। जी मिस इसरा हरीम, आपको अगर आवाज़ आ रही है और आपकी चीज़ क्लियर हो गई है तो इसको ओके कर दें, और कोई और सवाल है तो वो भी कर चले। अच्छा हो गया जी, ओके हो गया जी। कोई और क्वेश्चन। अच्छा अब इसमें मेरे पास ये क्या है जी, पोस्ट स्टिकर, इसमें प्लस क्या है, पोस्ट स्टोरी लाइव पेज है, ग्रुप्स कनेक्ट विद पीपल हु शेयर योर पोस्ट क्रिएट नहीं जी, नहीं ये प्लस है, ग्रुप्स है, लीव पेज नहीं जी, ऐसे नहीं चले। अच्छा आगे चलते जी, इसमें मैं तो कोशिश कर रहा था कि ग्रुप्स में शेयरिंग हो जाए, लेकिन उसमें शायद आ नहीं रही है वो, बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये दो तो क्वेश्चन हो गए जी। पहला तो आपका हु शुड फाइल, दूसरा डेट आ गई। अच्छा अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैं इसके अंदर डालता हूँ जी। क्वेश्चन 3 है जी, अब हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर 2020। ये अब तीसरा क्वेश्चन है कि किस तरह फाइल करनी। इसके लिए जो स्पेसिफिक रूल्स अवेलेबल है जी, 73 और 34 रूल है, इनकम टैक्स रूल 2002 के, वो ये बताते हैं कि आपने किन किन केसेस में ई पोर्टल पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो FBR ने पोर्टल बनाया हुआ उस पर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। उसमें जो आपके कंपनी
لازمی ہے جی وہاں پہ، اس میں اے او پی اور وہ اور جو جو انڈیویجول جو سیل ٹیکس میں لوگ رجسٹرڈ ہیں ان کو لازمی ہے، ٹھیک ہے. اس میں 10 لاکھ سے زیادہ انکم ہو جائے ٹیکسیبل وہ لازمی ہے، 50 ملین سے زیادہ ٹرن اوور ہو جائے. ہاں جی یہ تو ای پورٹل مینول بھی جو ہے، اب آپ مشین پہ ہی جائیں گے تو تبھی آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ کا اسٹیٹس ملے گا، ادروائز آپ اس کی لسٹ میں نہیں جا سکتے. اچھا جی سوال آیا جی کس سے، اللہ نواز ہند نے سوال کیا سر یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ زیرو کی کیا لاجک ہے، کائنڈلی ایکسپلین ان سمپل وے. اللہ نواز صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ فرض کریں آپ کی سمپل، میں آپ کو ایک لائن دے دیتا ہوں جس سے بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو. اگر آپ کی لاسٹ ایئر ویلتھ ہی فرض کریں، ازیوم کر لیتے ہیں 2019 میں آپ کی ویلتھ تھی فرض کریں وہ تھی 10 ملین روپیز، وہ اب بڑھ کے ہو جاتی ہے 11 ملین روپیز. تو یہ جو 1 ملین کا جو فرق آپ نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے نا، یا ہو سکتا ہے 10 ملین سے کم ہو کے وہ 9 ملین یا 8 ملین پہ چلی جائے، تو جو بھی آپ کا جو ڈفرنس ہوگا اس کو آپ کو ریکنسائل کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ آپ کی ڈیمڈ انکم بنا کے ان ایکسپلینڈ میں 111 سیکشن میں انکم بنا دیں گے. تو علی نواز صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی اور آپ کو جواب بھی مل گیا ہوگا. اگر آپ کو اوکے ہو گیا تو آپ اس کو کلیئر کر دیں، اوکے کر دیں، تاکہ پھر میں آگے جو ہے نا. عثمان غوری نے ہمیں جوائن کیا، وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی امپلائی کی جوائننگ 1 جنوری 2020 ہے اور انکم ٹیکسیبل ہے تو جولائی سے دسمبر 19 کا ٹیکس کیسے ڈیڈکٹ ہوگا. اس نے جوائن کیا جنوری 2020 میں. دیکھیں عثمان غوری بات یہ ہو رہی ہے، اگر آپ کے پاس پہلے تو وہ جولائی اور دسمبر میں جو 19 میں پہلے تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ بندہ وہ تو پہلے جوائننگ میں تھا ہی نہیں. اگر تو وہ پہلے کہیں اور تھا تو وہ اس سے سیلری سرٹیفکیٹ پچھڑا لے لے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پہلے 6 ماہ میں کتنی سیلری آئی، اس 6 ماہ کے اندر پھر اگلی 6 ماہ کی جو سیلری ہے اس کو ایڈ کر لیں. اللہ نواز صاحب نے اوکے کر دیا، چلے تھینک یو ہو گیا جی، بڑا اچھا ہو گیا. ایک ان کی طرف سے بھی ہو گیا اور ادھر سے مس والا بھی اوکے ہو گیا، وہ کدھر تھی وہ اوپر تھی، چلے وہ بھی ہو گیا. اب رہ گیا آپ کا جی، تو یہ آ گیا جی. آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس کو جو پہلے 6 ماہ میں تنخواہ ملی کہ نہیں ملی اس کو اس میں ایڈ کریں اور پورے سال کا ٹیکس بنا لیں. اس ٹیکس میں سے پچھلے والا ٹیکس مائنس کر دیں اور بیلنس ٹیکس کو 6 پہ ڈیوائڈ کر دیں، اور اگلے 6 ماہ میں جو جتنا بھی ٹیکس آگے بڑھ گیا ہے یہ کم ہو گیا ہے اس کے مطابق اس کا ٹیکس کاٹ لیں. عثمان غوری اگر آپ کو جواب مل گیا ہو اور آواز بالکل صحیح آ رہی ہے تو آپ اس کو اوکے کر دیں تاکہ ہم آگے جا سکیں. جی ایک اور سوال آتا ہے لیکن وہ بعد میں لیں گے. پہلے عثمان غوری آپ مجھے کلیئر کر دیں کہ آپ کو یہ جو چیز ہے آپ کے پاس پہنچ گئی ہے. جی اچھا چلے عثمان غوری تھوڑا سا ٹائم لیں گے. آگے ہے جی ہمارے پاس آپ کا ہم کیری کریں گے جی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کے لیے. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہو رہا ہے 9:04 ہوئے ہیں، انشاءاللہ 10 بجے تک ہم اس کو کیری کریں گے. تو آپ کے جتنے میکسیمم کویشچنز ہوں گے اس کو آپ ہمارے اس کے ساتھ ریز کر سکتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد ارشاد علی کا سوال ہے جی، سیلری پرسن ادر سروس کے یوز کرے گا ریٹرنز میں 153 سروسز سیکشن میں ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے بٹ ریٹرن آن بزنس سیکشن یوز کرنے کو کہہ رہا ہے. ارشاد علی بات یہ ہو رہی ہے جناب کہ کیا کہہ رہے ہیں سیلری پرسن ادر سروسز کے یوز کرے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے ارشاد صاحب کہ آپ سب سے پہلے آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. سیلری آپ کی جو ٹیکسیبل ہے وہ، اور آپ کو جو ادر سروسز کی جو نیٹ ٹیکسیبل انکم ہے ان دونوں کو جمع کرنا پڑے گا. اس پہ آپ کا ایک ٹیکس بنے گا گروس. فرض کریں سیلری انکم ہے 10 لاکھ روپے اور ادر جو سروسز ہے وہ 5 لاکھ روپے، یہ میں ٹیکسیبل کی بات کر رہا ہوں. تو وہ 15 لاکھ کے اوپر آپ ٹیکس بنائیں گے. اس میں سے جتنا حصہ 5 لاکھ کا ہے اس کو باہر نکالیں گے، یعنی جس سروسز پہ ٹیکس کٹا ہوا ہے وہ جو یعنی جو 15 لاکھ کے اندر 5 لاکھ کے اوپر ٹیکس بنتا ہے وہ آپ الگ پرپورشنیٹ کریں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے 153 کے ساتھ. تو دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا وہ آپ کو لائبلٹی آپ کی بنے گی. ہو سکتا ہے پروفٹ والا شیئر زیادہ ٹیکس بنا دے،
हो सकता है आपका 153 वाला ज़्यादा कटा हो, तो दोनों में से जो हायर होगा वो आपको रिपोर्ट करना होगा, और प्लस आपको जो सैलरी पे बच जाएगा उसको जमा करके आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि उसमें से आप माइनस करेंगे जो आपका टैक्स सैलरी और उस पर सर्विसेज इनकम पे कटा होगा। बैलेंस अब या आपका बराबर हो जाएगा, या आपका पेएबल निकलेगा, या आपकी एक्सेस पेमेंट हो जाएगी। ये इरशाद अली आपके सवाल का जवाब है जनाब। अगर आपको ये क्लैरिटी के साथ आ गया हो तो इसको ओके कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी तरफ से आया जी? आमिर हैदर एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है 2016 में 20 लाख रुपए की, और सेल 2020 में किया 3 मिलियन में करता है, जो प्रॉफिट 10 लाख रुपीस को क्या ट्रीट करेगा और 10 लाख को रिटर्न में एज ए क्या शो करेगा? आमिर हैदर एडवोकेट साहब, अगर तो एक ज़ाती प्रॉपर्टी है, आपने 16 में ली है तो 16 में ली है, तो फिर 17, 18, 19 और 20, तो जो 10 लाख का गेन होगा, अब आपको प्रॉपर्टी पहले चेक करें ये घर है कि प्लॉट है, क्योंकि अगर तो ये पहली बात तो ये कि अगर ये पर्सनल प्रॉपर्टी है बेची है तो ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन के बाद आपको देखना ये है कि अगर तो ये घर है तो फिर 4 साल बाद ये 0% है, तो फिर तो ये 0% नज़र आ रहा है। आप इसका पीरियड चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक। अगर 4 साल से ज़्यादा है तो फिर 0% है, अगर प्लॉट है तो फिर 8 साल के बाद 0% है। ये कैपिटल गेन के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। ये आमिर हैदर एडवोकेट साहब अगर जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। उसके बाद है आगे साकिब शेख हैं, करें सर नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ एट्रीब्यूट में नॉन रेजिडेंस करते हैं? जी ऐसे ही है साकिब शेख साहब, नॉन रेजिडेंट आपको वहां जाके क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुताबिक फिर आपकी जो पर्टिकुलर्स है, क्योंकि उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी नहीं है, लेकिन आप बना के रख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि उसकी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो टैक्सेबल है, बाकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। साकिब शेख साहब, अगर आपको भी जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। उस्मान गनी ने कहा जी जज़ाकल्लाह, आपकी मेहरबानी जी, ये ओके हो गया। अच्छा, फिर आगे उस्मान गौरी ने भी कहा चले जी, वो भी ओके हो गया। साकिब शेख साहब ने कहा अच्छा वो आगे तो बाद में चलते हैं। एक और सवाल आगे आ रहा है जी, वो किया मोहम्मद अदनान इजहार ने, वो कह रहे हैं सर एक पर्सन में बिजनेस चेंज कर लिया है तो प्रीवियस को डेल्ट करेगा, न्यू टू को कैसे ऐड करेंगे? मैंने एक 181 फॉर्म पे क्या था बट हुआ नहीं, प्लीज टेल सर। अदनान इजहार साहब, बात ये हो रही है कि पहली बात तो ये है कि बिजनेस अगर आपने चेंज कर लिया है तो जहां तक जो आपने प्रॉफिट कमाया, अगर एंटीएन एक ही है, ये इंडिविजुअल का केस है, तो उसी के अंडर ही बिजनेस आ रहा है। अगर बिजनेस आपका चलता आ रहा है और वही है तो उसके ऊपर जो आपकी लाइबिलिटी बनती है उसको कैलकुलेट करें। प्रोफाइल अगर आपका चेंज नहीं भी हुआ तो प्रॉफिट तो बहरहाल आपको बीच में उसके अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, उसको ज़रा आप देख लेंगे कि बिजनेस को जितनी जल्दी हो सकता है उसके अंदर ऐड कर लें। ये अदनान इजहार साहब आपके सवाल का जवाब है, अगर आपको मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। उसके बाद है जी साकिब शेख कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, सलामत रहे आबाद रहे। बड़ी मेहरबानी साकिब साहब, बस आपकी दुआएं हैं जो इंसान के काम आ जाती हैं। आगे सवाल है जी अल्लाह नवाज हिंद कह रहे हैं सर वेल्थ स्टेटमेंट में कैश इन हैंड जो कैलकुलेट होता है करंटली, उसको कोई फार्मूला है तो बता दें। अल्लाह नवाज साहब, बात यह है कि बेसिकली ना ये जो कैश अकाउंट है ना, एक्चुअली आपको वेल्थ स्टेटमेंट की तमाम आइटम्स की रिकन्सिलेशन बनानी होती है और एंड पे आपको एक कैश अकाउंट भी बनाना होता है। वो आप बनाएंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर उसकी निकलेगी आपने उसको लेना है, ताकि कल को अगर कैश अकाउंट वो मांगे तो आप उनको दे सकें। तो इसको सिर्फ बैलेंसिंग फिगर ना डाला करें, इसकी तमाम ट्रांजैक्शन जो इन आउट हुई हैं उसको काउंट फॉर करें, तो तब आपका कैश एंड बैंक बैलेंस जो होगा वो कवर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह नवाज साहब आप इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी पहले थी अब नहीं है, या बेच दी है या उसमें से कुछ पार्ट बेच दिया है, कोई गेन होगा, कोई लॉस होगा, कोई एक्सपेंडिचर होंगे, कोई रिसीट होगी, उस सबको काउंट फॉर करें। जैसे कैश अकाउंट बनाया जाता है कि कितना पैसा आया है, ओपनिंग कितना था, कितना रिसीव हुआ, जितना पे हुआ माइनस करें, क्लोजिंग आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इरशाद अली साहब को थैंक्स कर दिया। फिर आगे जी साकिब शेख कह रहे हैं अगर आपको अल्लाह नवाज साहब जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। आगे है जी साकिब शेख साहब कह रहे हैं सर अगर किसी सैलरी इंडिविजुअल को
नॉन फर्निश ऑफ रिटर्न का पेनल्टी का नोटिस आया, देन व्हाट शुड बी ही डू। साकिब शेख साहब, बात यह है कि अगर पहले तो चेक करें कि उस बंदे की पे ऊपर 114 सेक्शन अप्लाई होता है, अगर तो अप्लाई होता है और उसने रिटर्न फाइल नहीं की, फिर पेनल्टी की बात की जा सकती है। दूसरा, उसमें टैक्स ईयर भी चेक करें वो किस साल का है, उस साल में 182 सेक्शन में पेनल्टी कौन सी थी, उसको लगनी है कि नहीं लगनी है। क्योंकि एक वक्त में सैलरी वालों को जब नोटिस इशू हुए थे, उनको पेनल्टी इन्होंने लगाने की कोशिश की थी, तो बाद में वो फिर पेनल्टी जो है वो विड्रॉ हो गई थी। अभी भी आप जाके देखेंगे तो पहला जो 182 का पेनल्टी का वन है, उसके अंदर उन्होंने सैलरी के लिए मिनिमम पेनल्टी जो है वो कम कर दी है, 50 लाख तक इनकम होगी। तो मुझे उम्मीद है कि साकिब साहब आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और जहां तक हो सकता है अपने जो क्लाइंट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो अंडर दी लॉ के अंदर आएगा। जी, आप उन्होंने कहा थैंक्स जी आमिर हैदर साहब, आपका शुक्रिया। आगे आ गया जी मेरे पास कौन है जी, एक मिनट वो कर रहे हैं। आगे सवाल आ रहा है, सर आई वन मोर क्वेश्चन है सर, मैं सैलरीड पर्सन हूँ एंड मी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का सेल परचेज का काम करता हूँ, लेकिन शेयर में इन्वेस्टमेंट मेरे फंड्स की है एंड सर्विसेज में दे रहा, बिकॉज आई नो हाउ टू डू इट। सर मैं अपनी रिटर्न में कैसी एंट्री कैसे करूँगा? देखिए, पहली बात तो ये है अदनान इजहार साहब, बात ये हो रही है सैलरीड पर्सन आप हैं, इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको शो करें, जो गेन या लॉस आपका आएगा उसके मुताबिक उसको आप ऑफर कर दें। इसमें कोई बेहतर ये होगा कि आप अपने किसी जो जो एतमाद वाले कंसल्टेंट हैं, जो काम जानते हैं, उनके साथ टाई अप करें, वो आपको बेटर रिजल्ट आपको देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। अभी सिर्फ इतना ही है कि वो इन्वेस्टमेंट भी आपको शो करनी है और प्लस आपको गेन जो आएगा या लॉस आएगा वो भी आपको काउंट फॉर करना है। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। अच्छा जी, आगे साकिब साहब ने ओके कर दिया। जवेद सिद्दीकी साहब कहते हैं जी, सीएनजी स्टेशन की रिटर्न कैसे प्रिपेयर होगी? जवेद सिद्दीकी साहब, अभी जो इस वक्त 2020 में सीएनजी फिलिंग स्टेशन हैं, वो 4% ऑफ गैस बिल है, या वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अपने जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी उस पर जो रेट है वो अप्लाई करेंगे, या 4% गैस बिल का, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो पे करेंगे। जवेद सिद्दीकी साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा, यानी अब आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। जुनेद इकबाल आए हैं जी, वो कह रहे हैं ग्रेजुटी एंड प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। देखिए जुनेद इकबाल साहब, बात ये हो रही है कि अगर आपकी ग्रेजुटी अप्रूव्ड फंड से आई है और प्रोविडेंट फंड भी आपको अप्रूव्ड फंड से आया है, तो जब आप इसको अमाउंट रिसीव करेंगे ये उस वक्त एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। अब ये डिपेंड करता है कि प्रोविडेंट फंड भी रिकग्नाइज होना चाहिए और ग्रेजुटी फंड भी, अदरवाइज ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होगी। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो जुनेद साहब इसको ओके कर दीजिएगा। आगे आ रहा है जी, आमिर हैदर एडवोकेट कह रहे हैं, सर जी सेल टैक्स और इनकम टैक्स की कोई अच्छी सी बुक बता दें और किस राइटर की उससे से करनी चाहिए। आमिर हैदर साहब, हम तो अपनी बुक दे रहे हैं जी फ्री, अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे क्या कहते हैं इसमें अपना ईमेल दे दें, हम आपको जो उसका लिंक है, बल्कि ठहरे मैं आपको लिंक उसका सेंड ही कर देता हूँ, एक मिनट ठहरे। जी ये एक इधर आपका ये रिप्लाई है,
یہ لنک میں نے سیٹ کر دی ہے جی، اس کو عامر حیدر صاحب اس کلک کریں گے تو آپ کو جو ہماری بک ہے وہ مل جائے گی، آپ کو کافی ہیلپ ہو جائے گی. جی جناب آگے چلیں جی. اور کس کا سوال تھا جی؟ پھر آگے چلتے ہیں. پھر آگے آ گیا جی، آگے ہے جی، یہ بھی ہو گیا، گریجوٹی بھی ہو گیا جی، یہ بھی ہو گیا. اچھا جی، اللہ نواز صاحب آپ کا بھی شکریہ جی، انہوں نے شکریہ کہا جی. جی محمد عدنان اظہار کہہ رہے ہیں تھینکس اے لاٹ سر. سر آپ نے آئی سی ایم اے میں ہمیں سی ایم اے میں ٹیکس پڑھایا تھا، از اے ویری ویل وے. تھینکس اے لاٹ. آپ کا شکریہ جناب، جزاک اللہ. آپ کو ایسے ہی سلامت رکھیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں. تھینک یو سر. آپ کا شکریہ عدنان اظہار صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ کی دعائیں چاہیے، بس سارے کام ہو جاتے ہیں. پھر نسیم عباس ہمارے ساتھ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں السلام سر، سیلریز ریسیوڈ آن میرج اماؤنٹنگ کیا کیا لکھا ہے؟ سلامیز ریسیوڈ آن میرج اماؤنٹنگ ٹو روپیز 3 ملین. اچھا، اور ایگزمپٹ اور ٹیکسیبل آئی تھنک ایز اے گفٹ. از اٹ کریکٹ؟ تھینکس. بڑا اچھا سوال ہے نسیم عباس صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. کہ پہلے بھی ریز ہو چکا ہے، لوگوں نے کیا ہوا ہے. میں آپ کے ساتھ کچھ چیز شیئر کر دیتا ہوں. ایکچولی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ گفٹ کیش میں ریسیو نہیں ہو سکتا، یہ بڑی ایک پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے یہ گفٹ نہیں ہے، کل کو جب ان کی شادی ہوگی تو آپ کو واپس بھی کرنا پڑے گا. سو اٹ از بیٹر ناٹ ٹو شو دس اماؤنٹ انلیس ریسیو تھرو کراس چیک ہے. تو یہ ایک لائبلٹی کے طور پہ ہے، یہ انکم نہیں ہے آپ کی. نسیم صاحب اگر آپ کو جواب مل گیا ہو تو آپ اس کو اوکے کر دیجیے گا. عامر حیدر صاحب کہہ رہے ہیں جی سر جی 122(9) کے نوٹس کے بارے میں بریف کر دیں کائنڈلی. دیکھیں 122(9) کا نوٹس یہ ہے کہ آپ اپنی جو اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں، جس سے کنیکٹڈ وہ آپ کو سوال کریں گے. آپ کو اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا آرڈر امینڈ کیا جائے. تو عامر حیدر صاحب اس کا جواب آپ کو مل گیا ہو تو اوکے کر دیجیے گا. عبدالاسلام کہہ رہے ہیں گریٹ شاپ سر. جی تھینک یو ویری مچ جی. اب آپ دعا کریں اللہ سب کے لیے بہتری کریں. ثاقب شیخ کہہ رہے ہیں جی سر نان ریزیڈنٹ اگر فورن ریمیٹنس بھیج کر یا پاکستان سورس انکم سے پاکستان میں پراپرٹی پرچیز کرتا رہے تب بھی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کی ضرورت نہیں، اور فورن ریمیٹنس 1 سال میں بھیجنے کی لمٹ کیا ہے؟ ویسٹرن یونین سے آئی ہوئی فورن ریمیٹنس بھی بینکنگ چینل کہلاتا ہے. اچھا ثاقب شیخ صاحب، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اگر نان ریزیڈنٹ فورن ریمیٹنس بھیجتا ہے پاکستان میں، پہلے تو اگر وہ نان ریزیڈنٹ ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، پاسپورٹ سے پتہ لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ باہر سے انکم ارن کی ہو، اس کا سورس آف انکم وہاں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ پھر وہ پاکستان میں آنے کا اگر آپ پروف دے دیتے ہیں، اپنی انکم کمائی ہوئی آپ ویسٹرن یونین کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بینکنگ چینل کے تھرو بھیجیں. نمبر 1 وہ کورڈ ہے. اس سے اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ بنا کے رکھ لینی چاہیے، کیونکہ کل کو کمشنر ان اینڈ ریونیو آپ سے وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مانگ سکتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، آلدو ریکوائرڈ نہیں انڈر سیکشن 116 میں، لیکن پھر بھی وہ مانگ سکتے ہیں. اور ہم سے کتنے پریکٹیکل کیسز میں ہم نے نان ریزیڈنٹ کی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ فائل کی ہیں. بلکہ میں پچھلے دنوں شیخو پورے گیا ہوا تھا، وہاں پہ اس کی میں ہیئرنگ کر کے آیا ہوں، اس کے ٹائم لے کے ڈاکومنٹس پورے فرنش کر کے آیا ہوں. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کو اوکے ہو گیا تو آپ کلیئر کر دیں. آگے ہے جی ارشاد علی کہہ رہے ہیں سر کسی نے اگر 2018 اینڈ 19 کا ریٹرن سبمٹ نہیں کیا، اب بھی سبمٹ کرے تو کیا فائلر ہونے کا لیٹ 1002 ٹائمز پینلٹی دینا ہے؟ دیکھیں ارشاد علی، بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ لیٹ ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو اوبیسلی ابھی تو 19 کی اگر آپ ریٹرن فائل کر دیں گے، لیٹ کی پیمنٹ کر دیں گے تو آپ کو فائلر کا سٹیٹس مل جائے گا. اب رہی بات 18 اور دوسرے کی، وہ اگر آپ کو چاہیے کہ اگر آپ پہ لیگل امپلیکیشن آ رہی ہے پھر تو اس کو ضرور کور کر لیں، کیونکہ 6 سال سے پیچھے ٹیکس ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ ریٹرن فائل نہیں کریں گے تو پھر پچھلے بھی اس سے 5 سال جو ہوں گے وہ بھی کھل جائیں گے، اور پینلٹی اور باقی پروسیکیوشن بھی شروع ہو جائے گی. یہ ارشاد علی آپ کے سوال کا جواب ہے. اگر آپ کو مل گیا ہو تو اوکے کر دیجیے گا. جنید اقبال نے کہا جی تھینک یو سر، آپ کا شکریہ جی. عامر حسین کہہ رہے ہیں جی تھینک یو جناب. عرصہ حریم کہہ رہی ہیں لنک پن کر دیں. لنک پن کر دیں کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. آپ کو ہم یہ دے رہے ہیں، لائیو سیشن چل رہا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں.
अच्छा, इसके बाद जो है जी आमिर हैदर कह रहे हैं जी, उन्होंने मुझे ईमेल दिया, लेकिन मैं आपको वो शेयर कर चुका हूँ जी बुक, आप उसमें से लिंक में से ले लें, मैंने आपको शेयर कर दी है। फिर आगे कौन है जी, वो कह रहे हैं मोहम्मद नाज इज़हार कह रहे हैं सर मैं सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकना करना सीखना चाहता हूँ कि कैसे सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, क्या आपके कोई ऑनलाइन सेशन बी अबाउट फाइलिंग सेल टैक्स रिटर्न सो आई कैन लर्न। थैंक यू अदनान इज़हार साहब, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप ना नंबर ले लें मुझसे, तो इस पे राब्ता कर लीजिएगा कल। दोनों नंबर देता हूँ मैं आपको, पीटीसीएल भी डायरेक्ट मेरे नंबर, ये जी आपके पास, इस पे कल बात कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो सेशन चल रहा है, इसमें तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो फिर डिटेल में बात कर लेंगे। वैसे लाइव हमारा ऑनलाइन जो है वो क्लासेस हो रही हैं कराची में, मुख्तलिफ शहरों में लोग हमसे लाइव भी ले रहे हैं और फिजिकल क्लासेस भी लेते हैं। अच्छा, फिर आगे कौन है जी, वो पूछ रहे हैं, कहाँ पहुँच गया मैं, यहाँ पर था जी। इसके बाद आया जी, ये हो गया जी क्या आपके, ये मैंने उसको ओके कर दिया। उसके बाद जवेद सदीकी कह रहे हैं सर अनदर क्वेश्चन, हाउ द रिटर्न ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर कुड बी प्रिपेयर्ड। जवेद सदीकी साहब, कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो इस वक्त वही, अगर वो आपका टैक्स काट लेते हैं या जिन पार्टी से आप डील करते हैं वो आपका टैक्स काटते हैं, तो फिर आप मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो आपका कटा होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे और जो टैक्सेबल इनकम आएगी उस पर टैक्स निकालेंगे, तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आप पे करेंगे। ये इस वक्त जो है वो लॉ है जी। आगे मैं चलता हूँ जी, कौन है, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। तल्ला कह रहे हैं जी, मोहम्मद तल्ला कह रहे हैं रिक्वेस्ट यू प्लीज मेक FBR रिटर्न इन सिंपल मेथड बिकॉज FBR रिटर्न वेरी डिफिकल्ट एंड अदर पीपल चार्ज मोर देन 10,000 रुपीज फॉर रिटर्न फाइल। सर आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई mean second question sir, how to withdraw from FBR MTN, I am security guard। अच्छा तल्ला साहब, पहली बात तो ये है कि रिटर्न कोई भी जो लॉ होता है ना इतना आसान नहीं होता, ये आपको पता है कि रिटर्न इतनी जितनी भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, पीछे कानून तो चल ही रहा होगा, वो आप ज़हन में रखें। वो बेहतर ये है कि किसी प्रोफेशनल के साथ ही काम कीजिएगा, अदरवाइज बड़ा मसला हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आप कह रहे हैं जी NTN विड्रॉ करना है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा लिख के कि ये आप क्या कर, NTN तो कैंसिल नहीं होता, आपको वो NOC एक दे सकते हैं कि जी अब आपकी इनकम कोई नहीं है, आप इसमें 114 सेक्शन में फॉल नहीं करते, तो आप रिटर्न ना फाइल करें। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा देखें, अदरवाइज आप सिस्टम के अंदर है, कल को कोई चीज़ आप लेंगे या बेचेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब बाकी आप देख लें, अगर आपकी कोई इनकम टैक्सेबल में नहीं आती या 114 में आप नहीं आते तो फिर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक लीगल प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है जी तल्ला साहब आपको जवाब मिल गया होगा। आगे क्वेश्चन है जी, अब्दुल इस्लाम कह रहे हैं सर विल एक्सपोर्टर फाइल 115(4) फॉर टैक्स ईयर 2021। अब्दुल इस्लाम साहब, बात ये हो रही है 115(4) अब मर्ज हो गया है इसके अंदर, आपकी नॉर्मल रिटर्न के अंदर, तो 115(4) तो अब आगे है नहीं, ठीक है, उसका ठीक है, उसकी रिसीविंग अब अलग से नहीं होगी, लेकिन वो रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी और साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट आपको उसी प्रॉफिट का मिलना है। अब्दुल इस्लाम साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। फिर आगे वो कहते हैं एज वो कह रहे हैं एज द सेक्शन इज डिलीटेड बट 154 इज स्टिल देयर। नहीं, वो सेक्शन टू दी एक्सटेंट ऑफ 115(4) की अलग से रिपोर्टिंग का खत्म हुआ है, ये नहीं है कि उसकी रिपोर्टिंग खत्म हो गई है, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। ये दोनों सवालों का जवाब आपको मैंने दे दिया है। फिर मोहम्मद तल्ला कह रहे हैं सर योर व्हाट्सएप नंबर सो आई एक्सप्लेन इन उर्दू माई क्वेश्चन। थैंक्स सर। व्हाट्सएप मैं लिख देता हूँ जी आपको, अभी इसमें आप सब तमाम लोगों को मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, अगर आप उसमें आना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है, हमने बनाया हुआ ग्रुप उसके अंदर। जी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने इसमें डाल दिया जी। आगे चलते हैं जी,
اور کن کا ہے جی؟ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. نیکسٹ آ گیا جی. نمبر میں نے آپ کو رپلائی میں لکھ دیا جی. شبانہ سندھو کہہ رہی جی گریٹ ٹیچر. تھینک یو ویری مچ مس شبانہ سندھو میری اسٹوڈنٹ ہے جی, ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہے, محنت کر رہی ہیں, آہستہ آہستہ بڑا بہتر ہو جائے گا ان کے لیے بھی. عامر حیدر کہہ رہے ہیں تھینک یو جی, آپ کا شکریہ جناب. پھر آ گیا نسیم عباس, وہ کہہ رہے ہیں اوکے سر بٹ موسٹ آف دا سینئرز گیو می آنسر in a gift but I was confused and same instance as your good self given as a liability. Thanks a lot, a big question has been solved now. جی نسیم عباس صاحب, ہمارے پاس نا پریکٹیکلی یہ کیس آ گیا تھا. ایک بندے کو اسی طرح یہ اماؤنٹ ریسیو ہوئی تھی, لیکن وہ اس کی رپورٹنگ کریں گے تو وہ ڈیمڈ انکم بنا کے اس کو ٹیکس لگا دیں گے, کیونکہ آپ نے جو گفٹ ہوگا, آپ نے گفٹ تو یہ ہے ہی نہیں نا, گفٹ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. کل کو ویسے تو آپ کو ہنسی آئے گی, کل کو یہ پیسے واپس بھی کرنے ہیں آپ نے. ان کی جب کوئی شادی وغیرہ ہوگی یا فنکشن ہوگا, سالگرہ ہوگی, تو آپ واپس کریں گے. بہرحال اچھا ہو گیا, آپ نے کلیئر یہیں سے کر لیا. عامر ایڈوکیٹ کہہ رہے ہیں سر جی نان ریزیڈنٹ کی ریٹرن کو ہم نل ٹریٹ کریں گے. نیل ہے نا جی, نیل انکم ہے نا, آپ اس کو نیل انکم کر دیں گے. وہ آپ یہ کر سکتے ہیں نیل انکم کی ریٹرن. اگر پاکستان سورس انکم نہیں ہے, آپ کو بالکل کلیئر ہے کہ جی اس کی انکم کوئی نہیں ہے اور رپورٹنگ نہیں ہونی, تب آپ کر سکتے ہیں. نسیم عباس کہہ رہے ہیں تھینک یو ویری مچ جی. رپلائنگ ٹو محمد انسٹیٹیوٹ, یہ تو میں نے کر دیا تھا جی. سر جی کیا لیکچر ویکلی ہوگا؟ عامر, یہ جی جب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو تب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اس کو جیسے ہی ہم لائیو آئیں گے آپ کے پاس انفارمیشن آ جایا کرے گی. آگے کہہ رہے ہیں جی سر پریڈکشن اباؤٹ ویدر انکم ٹیکس ول بی فردر ایکسٹینڈیڈ. ثاقب شیخ صاحب اس تک تو کہنا مشکل ہے, جب وہ 8 دسمبر آئے گا تو پھر یہ ایف بی آر کے پاس پاور ہے, وہ چاہے تو کر سکتے ہیں, نہ چاہے تو نہ کریں, کیونکہ لیگل ٹائم جو لیجیٹیمیٹ ٹائم تھا وہ تو انہوں نے آپ کو دے دیا. جنید اقبال کہہ رہے ہیں if person is earning from IT export as a freelancer and willing to exempt his IT return from tax, so does he need to register in PSEB or only business are required to register in PSEB? دیکھیں جنید اقبال, بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ایکسپورٹ آئی ٹی سے ریلیٹڈ سروسز ہے, آپ کو پتہ ہے, یا جو آپ سافٹ ویئر وغیرہ یا اکاؤنٹنگ پیکج یا جو چیزیں آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں, آئی ٹی انیبل سروسز, تو وہ 133 کلوز ہے سیکنڈ شیڈول پارٹ 1 کا, اس میں وہ ایگزمپٹ ہے. اب رہی بات رجسٹریشن کی, تو وہ دیکھ لیں, اگر ریکوائرمنٹ ہے تو پھر تو آپ رجسٹریشن کروا لیں, لیکن جو کروا لیں گے تو اچھی بات ہے, تاکہ آپ کی جو وائٹ منی ہے اس میں آنا شروع ہو جائے گی اور ڈکلیریشن بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, 2025 تک ابھی وہ انکم ایگزمپٹ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جوید صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں تھینک یو, آپ کا شکریہ جناب. آگے محمد اللہ کہہ رہے ہیں شکریہ جی, آپ کا شکریہ. عبدالسلام کہتے ہیں جی اسٹے بلس, تھینک یو ویری مچ جی, انہوں نے اوکے کر دیا. پھر محمد اللہ کہہ رہے ہیں جی تھینک یو, آپ کا شکریہ جناب. پھر عامر حیدر کہہ رہے ہیں سر جی 2020 کی ریٹرن میں گورنمنٹ کانٹریکٹر کی نارمل ریٹرن سینڈ کرنی ہے یا فائنل ٹیکسیشن میں کرنی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کانٹریکٹر عامر حیدر صاحب, اس وقت جو کانٹریکٹر ہے نا, وہ اگر انڈیویجول اور ٹیکس کٹ جاتا ہے یا اے او پی ہے تو وہ اس کی منیمم ٹیکس کے اندر ہے, وہ فائنل ٹیکس رجیم کے اندر نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ثاقب شیخ صاحب, یعنی اب آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی بنانا ہے, بیلنس شیٹ بھی بنانی ہے, اور پروفٹ کو ٹیکسیبل انکم کو کمپیئر کرنا ہے, جو ٹیکس بنے گا ٹیکسیبل انکم پہ جو کٹا ہوگا اس کے ساتھ جو گورنمنٹ نے کاٹا ہوگا, دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا وہ آپ پے کریں گے. ثاقب شیخ کہہ رہے ہیں سر اس دفعہ 7B پروفٹ میں 5% ایکسٹرا ٹیکس ریٹرن کے ساتھ جو پے کرنا پڑا ہے سب انڈیویجول کو, تو اگر بینکس نے 15% ود ہیلڈ نہیں کیا تو سب بینکس کو رول 44 کے نوٹس جانے چاہیے. ثاقب شیخ صاحب بات یہ ہو رہی ہے, جب آپ سیکشن جا کے پڑھیں گے نا ود ہولڈنگ کا 151 ہے میرا خیال ہے, یا 151 ہے, اس کے اندر ود ہولڈنگ 5 لاکھ تک پروفٹ ہوگا تو ریٹ 10% ہی ہے. بینک کو نہیں نوٹس جائے گا, بینک نے پورا ہی کاٹا. آپ نے جب اپنی لائبلٹی ڈسچارج کرنی ہے, آپ نے 7B کے اندر جا کے پھر آپ نے 5% جو ہے وہ فردر جو بیلنس ہوگا وہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کو لائبلٹی کے ساتھ جو کہ آپ نے ڈسچارج کرنی ہے, مکس کر رہے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. جی آگے کون ہے؟ جی صفدر مراد کہہ رہے ہیں سر اف ٹیکس ڈیڈکٹڈ ان سیکشن 153 دین 115,000 would be filed.
सफदर मुराद साहब बात ये हो रही है कि 153 में अभी तो आपको पता है कि इसके अंदर 115(4) नहीं है, वो तो मिनिमम टैक्स के अंदर चला गया है। अब आपकी सर्विसेज है या गुड्स है तो वो तो अवेलेबल नहीं है। अब आपको ये भी चेक करना है कि जो आपने 115(4) 153 में सेल की थी वो आप अगर अब मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं तो फिर तो वैसे ही वो आपका जो है वो पहले था वो फाइनल, अब वो चला गया है आपका मिनिमम टैक्स के अंदर। तो मिनिमम टैक्स को आप देखें, वो आपको अभी आपने लिखा नहीं कि 153 में किया क्या था, गुड सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट क्या था। बहरहाल ये आपके सवाल का जवाब। आगे कौन है जी? अब्दुल इस्लाम साहब कह रहे हैं गुड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ₹180,000 विल बी मर्ज्ड इन सैलरी इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड पे टैक्स। अब्दुल इस्लाम साहब ये डिपेंड करता है कि अब देखें, अभी तो जो प्रॉपर्टी इनकम है 40 लाख से अगर नीचे है तो वो सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है, तो आप इनकम में मर्ज नहीं कर सकते, वो आपको अलाउड नहीं अभी है इस साल में। मुझे उम्मीद है आप यानी उस पर अलग टैक्स होगा और आपकी सैलरी इनकम या जो भी कोई और इनकम है वो अलग से टैक्स होगी। मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आगे डॉक्टर मुदस्सिर अली चौधरी कह रहे हैं सर एनजीओ की टैक्स रिटर्न के हवाले गाइड कर दें। देखें डॉक्टर साहब बात ये हो रही है कि एनजीओ को रिटर्न फाइल करना लाजमी है। आपको पता है कि एनजीओ के केसेस में ना मिस यूज़ का बड़ा बीच में प्रॉब्लम रहा है, तो अब ऑडिटेड अकाउंट्स जहां एप्लीकेबल है और सारी चीज़ें बना के और उसकी फिर आपको अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, प्लस फिर इसके बाद आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। ये 100C है मेरा ख्याल है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो उसके अंदर जाके आपको उसका एग्जम्पशन सी जो सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से। मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा और रिटर्न भी फाइल करेंगे आप। जुनेद इकबाल कहते हैं जी यस गॉट इट, जज़ाकल्लाह। चलें जी, बड़ा अच्छा हो गया जी। अभी तक जितने सवाल आप लोगों के आए हैं जी मैंने कोशिश की है कि उसको आप लोगों तक उसका जवाब दें। अच्छा, अब ऐसे है कि हम लोगों ने एक अच्छा आगे एक दो और सवाल आ गए जी। वो कह रहे हैं वो सवाल है गॉट मीन्स टू नो टैक्स बिलो 2 लाख। अब्दुल इस्लाम साहब बात ये है कि अगर 2 लाख से नीचे है तो फिर तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर तो वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है जी। और कौन है जी आगे? मोहम्मद तल्ला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इट्स पॉसिबल इफ़ यू हैव ए वीडियो हाउ टू रिटर्न फाइल सर। देखें तल्ला साहब बात ये हो रही है, पहले आपको लॉज सीखने पड़ेंगे। फाइलिंग का तो कोई मसला ही नहीं है, रिटर्न तो आपको मैट्रिक पास बंदा भी शायद फीड कर देगा, फीडिंग का तो इशू ही कोई नहीं है। मसला ये है कि पीछे जो लॉ ऑपरेट हो रहा है कि इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स क्रेडिट्स, जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। इसलिए इसको ज़रा इस तरह देखें। चलो जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया। सफदर मुराद साहब कह रहे हैं सर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ केमिकल सप्लाईज केमिकल्स हिज डिडक्शन मेड अंडर सेक्शन 153(1) है। अच्छा केमिकल्स है ना, तो ठीक है ना, तो सप्लाईज आपका सफदर साहब मिनिमम टैक्स में चला गया। आप उसमें जाके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तो फिर आप चेक करें कि आपका प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ज़्यादा बनता है या कि आपका 153(1) में जो कटा हुआ है वो ज़्यादा है। तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आप पे करेंगे। फिर आगे नसीम अब्बास कह रहे हैं जी, नेक्स्ट सवाल है, वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जी, सैलरीज वुड बी शोन ओनली एज लायबिलिटी एंड नॉट शोन एज ए इनफ्लो इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ओनली एज ए लायबिलिटी। ये नईम अब्बास साहब कौन सी, अच्छा आप सलामीज आप कह रहे हैं वुड बी शोन एज ए लायबिलिटी। नईम अब्बास साहब उसको आप शो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि क्योंकि इस पर सेक्शन जो अवेलेबल है ना वो 39(3) या 4 है, जो ये कहता है कि अगर आप जो भी लोन, एडवांस, गिफ्ट और शेयर डिपॉजिट मनी है ना वो थ्रू क्रॉस चेक आएगा। अब चूँकि सलामी आपको पता है वो तो कैश में आती हैं, तो फिर आपकी वो इनकम बना के टैक्स लगा देंगे, तो इसका एक झगड़ा सा पड़ जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। जी आगे क्या जी? बिलाल, अच्छा जी मैं आप लोगों को
ایک ابھی چونکہ اس میں ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں جی رننگ میں کوئی پرابلم ہے، تو میں آپ کو جو ہے نا ابھی آپ کو ایک لنک جو ہے وہ سینڈ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ لائیو سیشن ہے اس کے اندر کر لیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو ایک لنک سینڈ کروں گا، اس کے ساتھ لائیو میرے ساتھ آ جائیے گا. میں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں جی، وہ ابھی میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کو. ابھی لائن پہ رہیے گا. یہ میں نے لنک سینڈ کر دیے جی آپ لوگوں کو. اس کے تھرو آپ اس کو جوائن کر لیں. یہ میں نے لنک بھیج دیا آپ لوگوں کو. آپ اس پہ آ جائیں، لائیو سیشن ہم اس پہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اب وہ اس کی انفارمیشن جو ہے نا وہ آگے ویڈیو شاید چلے گی نہیں. تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں آ جائیں اور لنک جو ہے اس کو کلک کر لیں، اور اس میں آپ لائیو میرے ساتھ کویشچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی. جی اس پہ آ جائیں جی لائیو سیشن. میں اس کو اینڈ کر رہا ہوں، لنک میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا جی.